महाराज जी, हम सब ने सुना है कि इस जन्म में जो हमें दुख मिलते हैं वह पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो नष्ट हो रहा है, पर वो पुराने जन्म का पाप हमें इस जन्म में क्यों मिलता है या क्योंकि भोगना तुम ही पड़ता है? तुम ही तो हो करने वाले। करने वाले तो तुम ही हो। पीछे साल अगर जो अच्छा काम हुआ तो इस साल इनाम उसका मिलेगा, तो तुम्ही को तो मिलेगा। पीछे कत्ल किया, मुकदमा तुरंत दंड तो नहीं मिलता कहीं भी। भारत में ही देखो, इसी मृत्यु लोक में देखो, 20-20 साल मुकदमा लड़ते हैं, इसके बाद सजा होती है, नहीं होती। तो भागवतिक बहुत बड़ा शासन काल है भगवान का। अब कितने जन्मों से हम जो जो करते चले आ रहे हैं, उसका हिसाब हम ही को भोगना पड़ेगा। क्योंकि शरीर भले बदल दिए हैं तो हम ही, तो भोगना तो पड़ेगा ही। अगर और कोई दूसरा करने वाला होता तो आपको ना भोगना पड़ता, आप ही करने वाले हो। मान लो पिछले जन्म में पुरुष रहे, इस जन्म में स्त्री रहे, उसके पहले क्या क्या रहे, तो जो जो हमसे कर्म होते हैं वो हम ही को भोगने पड़ते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भगवान ने स्वयं इस बात को अपने जीवन में करके दिखाया। रामावतार में छुप करके बाली को मारा, तो वही व्याध बन करके श्री कृष्णावतार में अंतिम समय भगवान के चरणों में मारा। तो भगवान ने लीला करके दिखाया कि जो कुछ कर्म किया जाता है उसका फल भोगना ही पड़ता है। रामावतार पिछला जन्म, इस जन्म कृष्णावतार, तो देखो हुआ ना उसमें आकर के। तो हम लोग जीव हैं, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला करके दिखाते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो हमें भोगना पड़ता है, चाहे जितने जन्म के बाद मिले वो भोगना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह जब बाण सैया पे पड़े थे तो भगवान से कहा हमें बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। एक कांटा लगे तो कितना कष्ट होता है, फिर बाणों की सैया में हम 100 जन्म तक देखते हैं कोई पाप नहीं हुआ ऐसा। तो भगवान ने कहा और आगे देखो, मतलब हमारे हजारों जन्मों का हिसाब किताब है जो हमको भोगना पड़ता है। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता में भगवान ने कहा है।